हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ईवीएस का क्वेश्चन पेपर। और अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। इसकी जो डेट थी एग्ज़ाम की वो 7 अगस्त थी, यानी 7 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था ईवीएस का मेरा। और अभी मैं आपके साथ ही क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ और इसके क्वेश्चन पेपर के जो आंसर होंगे वो भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। सपोर्ट मेटेरियल में सारे ही आंसर आपको अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस बार। सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर है 703। यूनिक पेपर कोड है ये। नेम ऑफ द पेपर है एनवायरमेंटल साइंस। नेम ऑफ द कोर्स है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AECCSOL। सेमेस्टर है सेकंड और ड्यूरेशन है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 75 टोटल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, पहले इनको रीड कर लेते हैं। राइट योर रोल नंबर ऑन दी टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप अपने राइट टॉप में यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन करना है आपको। अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं। आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहे हिंदी मीडियम में करो, इंग्लिश मीडियम में करो, बट उसके बाद फिर आपको पूरा पेपर उसी मीडियम में करना होता है। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो आप हिंदी में ही पूरा पेपर करोगे। ऐसा नहीं कि आधा इंग्लिश में और आधा हिंदी में। एक ही मीडियम चूज़ करके आपको पूरा पेपर उसी में करना होता है। ये हिंदी में इंस्ट्रक्शंस हैं। और सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 7 बायोजियोग्राफिक रीजन्स। सेकंड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। थर्ड, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम इज़ यूज्ड टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। फोर्थ, desert ecosystem receives plenty of rainfall. Fifth, Earth Summit was held in the year 1992. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है जहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 × 5 = 5 मार्क्स, यानी यहाँ पे आपको 5 के 5 पॉइंट के आंसर करने हैं और हर एक पॉइंट आपका 1 मार्क का, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए आपके 5। नेक्स्ट करते हैं। ये हिंदी में है, सही या गलत लिखे। भारत को 7 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सेकंड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गंभीर रूप से विलुप्तप्राय प्रजाति है। थर्ड, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का उपयोग भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए किया जाता है। फोर्थ, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। फिफ्थ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, अब ये इसी का सेकंड पार्ट है बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। डिफाइन द फॉलोइंग एनी 5। ठीक है, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं टोटल आपको 7 पॉइंट दिए गए, जिसमें से आपको सिर्फ 5 के ही आंसर देने हैं। और जैसे कि इकोसिस्टम, एसिड रेन, ई वेस्ट, हैबिटेट लॉस, लैंड डिग्रेडेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 पॉइंट में से आप मतलब सिर्फ आपको 7 में से 5 के आंसर करने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 5 = 10, यानी कि हर एक आपका जो पॉइंट है वो 2 मार्क्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके 10 मार्क का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये हिंदी मीडियम के लिए निम्नलिखित को परिभाषित करिए। कोई 5। पारिस्थितिकी तंत्र, अम्ल वर्षा, ई कचरा, प्राकृतिक वास का नुकसान, भूमि अवक्रमण, जैविक ऑक्सीजन की मांग और जीवमंडल। ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अटैम्प्ट एनी 3। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंसेस बताने हैं आपको। आप देख सकते हैं कितने पॉइंट है, 5th। तो कोई भी 5 पॉइंट में से आपको 3 में से ही डिफरेंशिएट करना है, यानी कि 5 में से 3 का आपको सिर्फ 3 पॉइंट करने हैं। फर्स्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको डिफरेंस बताने हैं। ई वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इन सिटू कन्वर्जेशन स्ट्रेटजी एंड
ex-situ conservation strategy, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ से आपको करना है, ये 5×3 है, यानी कि आपका जो भी आप 3 पॉइंट, मतलब आपके 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5×3 यानी 3 पॉइंट के, यानी हर एक पॉइंट आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके अकॉर्डिंग आपके 15 मार्क्स हैं। नेक्स्ट है ये हिंदी मीडियम, निम्नलिखित में अंतर कीजिए कोई 3। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर बताना है। ई कचरा और जैविक कचरा में अंतर बताना है। वायुमंडल और स्थल मंडल में। स्वस्थानीय संरक्षण रणनीति और बाहरी संरक्षण रणनीति में डिफरेंस बताने हैं आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब है आपको शॉर्ट में लिखना है, थोड़े बहुत डिटेल्स आपको लिखनी होती है टॉपिक्स के ऊपर, और इनमें से भी आपको टोटल 5 है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही करने हैं, जो भी आपको अच्छे से आते हो। लैंडफिल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कॉजेज ऑफ बायोडिवर्सिटी लॉस, स्वच्छ भारत अभियान, एंड लास्ट नॉइज़ पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पे आपको 5 में से 3 पॉइंट करने हैं। 5×3 यानी कि आपका हर एक जो पॉइंट है आपका वो 5 मार्क्स का होगा, जिसके अकॉर्डिंग 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हिंदी में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लैंडफिल और पर्यावरण पर उनका प्रभाव, वन पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं, जैव विविधता के नुकसान के कारण, स्वच्छ भारत अभियान, ध्वनि प्रदूषण और उसके प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए पार्ट है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल चैलेंज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। बी पार्ट है इसका, डिस्कस द रोल ऑफ द इंटरनेट एंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एनवायरनमेंट इश्यूज। ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन सतत विकास के लिए एक वैश्विक चुनौती है, उदाहरण से ही चर्चा कीजिए। सेकंड पार्ट, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों के महत्व पर बल देने में इंटरनेट और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका पे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स कैन बी एन एक्सट्रीमली यूजफुल टूल इन rejuvenating the population size of threatened species. Explain this statement by giving suitable examples from India. ये भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट है, What is ecosystem restoration? Mention various approaches and steps involved in this process. Give examples of restored ecosystems from Delhi. ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में देखते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की आबादी को फिर से जीवंत करने के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र एक अत्यंत उपयोगी उपकरण हो सकते हैं। भारत से उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली क्या है? इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न दृष्टिकोणों और चरणों को उल्लेख करें। दिल्ली से पुनर्स्थापित पारितंत्रों के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, India has announced the target of achieving net zero emission by 2070 at the COP26 UNFCCC held in Glasgow, United Kingdom. Discuss the role of various alternate energy resources in achieving this target. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये पूरा एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित COP26 में 2070 तक यानी 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की भूमिका की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए पार्ट है, एग्रीकल्चरल intensification and urbanization have led to severe land use change and land degradation. Elaborate on this statement, highlighting the social, economic and environmental impacts. ये क्वेश्चन है आपका 9 मार्क्स का। इसका बी पार्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यहाँ आपको इकोसिस्टम के बारे में विस्तार से डिस्क्राइब करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका।
हिंदी में देखते हैं फर्स्ट पार्ट। कृषि गहनता और शहरीकरण ने गंभीर भूमि उपयोग परिवर्तन और भूमि क्षरण को जन्म दिया है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव को प्रकाश डालते हुए इस कथन पे विस्तार से प्रकाश डालें। सेकंड पार्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का संक्षेप में वर्णन करें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द रोल ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेगुलेटिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इसी का पार्ट है B, डिस्कस द वेरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग। ये है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका। हिंदी में देखते हैं भारत में वायु और जल प्रदूषण को विनियमित करने के संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की भूमिका पर चर्चा करें। इसका सेकंड पार्ट है खनन के विभिन्न पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव पर चर्चा करें। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन है 8, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, यानी 8 में से 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे। इनके आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे बताती हूँ। इनके आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे आपके सपोर्ट मटेरियल में, जो कि इजीली अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईवीएस का, और वहाँ से आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर साल आपको इनके रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर में कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो हर बार आते हैं, हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही तैयारी कीजिए और उन्हें ही प्रिपेयर करके जाए एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा पढ़ने से भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ के बहुत कुछ चले जाते हैं लेकिन उसमें से आता बहुत कुछ कम है। तो यही है कि मेन चीज़ पढ़ के जाइए, इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाइए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पेपर में भी वही चीज़ पूछी जाती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और ख़ासकर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिपीट होते हैं हर बार क्वेश्चन, मैंने खुद देखा रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लोगे बहुत काफ़ी है, और कुछ एक्स्ट्रा कहीं से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही थी, अगर आपको यहाँ से हेल्प मिलती थोड़ी बहुत तो ज़रूर देखना क्वेश्चन पेपर को और यहाँ से तैयारी ज़रूर करना। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर गाइस।